जीते जी तो ये वादा हम बिल्कुल नहीं कर सकते आपसे, क्योंकि हमारे गुरुजी जब तक कुछ नहीं कहते भैया, किसी के दरवाजे पर या किसी से कुछ मांगते हैं ना तो क्या चला जाता है। सबसे पहले विश्वामित्र जी महाराज जब जंगल में रहते थे तो बाबा जी ने लिखा, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभाश्रम। जब ये जंगल में रहते थे तो महामुनि की उपाधि इनको मिली थी, महामुनि बताया गया। और जब इनके मन में ख्याल आया, ये विचार आया, तब मुनिवर मन की न विचारा, प्रभु अवतर वो हरण मई भारा। सिर्फ विचार किया, तब महामुनि से क्या बची, मुनिवर। वर, वर का अर्थ कहीं कहीं पर दूल्हा बताया गया, लेकिन यहाँ पर जो वर लगा हुआ है, इस वर का अर्थ हुआ श्रेष्ठ। अब तो भैया पहले महामुनि थे, जब विचार आया तो मुनिवर बचे, और जैसे दरवाजे पर पहुंचे मांगने के लिए, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा। जैसे मांगने के लिए दरवाजे पर पहुंचे, पहले महामुनि, जब विचार आया तो मुनिवर बचे, और अब जब मांगने के लिए दरवाजे पर आ गए तो सिर्फ मुनि बचे, वर भी हट गया, सिर्फ मुनि बचे। और जब मांग लिया तब महाराज राजा दशरथ ने कहा, क्या कहा, चौथे पन पायो सुध चाई, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु संभारी। चौथे पन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। आपने मांगा, विप्र का प्रयोग किया गया। दशरथ महाराज ने कहा, विप्र वचन नहीं कहु संभारी। विप्र यानी कि एक मांगने वाला ब्राह्मण। महामुनि से मुनिवर बचे, मुनिवर से मुनि बचे, और मुनि भी चला गया कहीं, सिर्फ विप्र बचे, एक मांगने वाले ब्राह्मण। जैसे कहा कि कुल गुरु से पूछना पड़ेगा, बोले बुलाओ। वशिष्ठ महाराज को बुलाया। संतों में बताया गया कभी मन भेद नहीं होता इनका, ये चाहे जितनी दुश्मनी किसी से क्यों ना हो, लेकिन सामने मिलेंगे तो सीने से जरूर लगा लेंगे। भैया जैसे देखा वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज को आगे बढ़कर के विश्वामित्र जी महाराज को सीने से लगा लिया। दशरथ महाराज सोचने लगे, चाहे जतनो उपाय कर ली, चाहे जतनो, लेकिन बचे वाले नहीं है, चाहे जतने, क्योंकि इतनी देर से युक्ति उपाय सब खोज रहे हैं, बता रहे हैं, इनसे ना उनसे मांगो, उनसे ना उनसे मांगो, ये तो सबका बुला ले, इनके लड़कन का मादारी हमका लगती है, हमारे भेज दे है। जैसे कहा कि देखो हम राम को लेने के लिए आए, राम लक्ष्मण को, पर इन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी महाराज जो हमारे गुरुदेव हैं, उनसे पूछेंगे आपकी क्या राय है, हम राम और लक्ष्मण को ले जाएं, आप समझाओ दशरथ महाराज को। दशरथ महाराज की तरफ देखा और उसी समय वशिष्ठ जी महाराज समझाने लगे। समझा करके कहा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, न संदेह राम का पावा। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया और कहा, देखो राम का अवतार ही इसीलिए हुआ है कि दुष्टों का संहार करें, पापियों का नाश करने के लिए। अब तो गुरुजी की भी आज्ञा मिल गई, और जैसे गुरुजी की आज्ञा मिली तो उसी समय भैया कहा, बुलाओ राम को। राम आए, गुरुजी के एक तरफ खड़े हो गए, भरत भैया आए दूसरी तरफ खड़े हो गए, लक्ष्मण भैया आए राम की तरफ खड़े हो गए, शत्रुघ्न भैया आए भरत भैया की तरफ खड़े हो गए। सोचा कि राम लक्ष्मण की जोड़ी, भरत शत्रुघ्न की जोड़ी, कहा राम और लक्ष्मण को ले जाएंगे। प्रभु श्री राम जी ने पूछा, हम वहां पर करेंगे क्या? कहा आपको ना, आपको वहां पर राक्षसों का वध करना है,
अच्छा तो ठीक है, राम और लक्ष्मण को लेकर के चले। उस समय प्रभु श्री राम जी की उम्र कितनी है जब विश्वामित्र जी महाराज के साथ आज जा रहे हैं कि 5 मास दिन अष्ट 10 वर्ष चतुर्दश प्रभु श्री राम जी की 14 वर्ष 18 दिन के थे। 14 वर्ष 5 महीना और 18 दिन के थे प्रभु श्री राम जब विश्वामित्र जी महाराज लेकर के चले। अब विश्वामित्र जी महाराज लेकर के तो चले, लेकिन इनके मन में संदेह है, शंका है कि ले तो जा रहे हैं कि राक्षसन का मरी है, ऐसा न हो कि मारे के चक्कर में कहूँ हमारे काम तमाम हो जाए। लाओ इनका पहले देख ली कि बात साचो है कि झूठो है। इनका ले जा रहे हैं, जाना तो दूसरे रास्ते से चाहिए, लेकिन दूसरे रास्ते से निकल पड़े। जहां पर ताड़का निवास करती थी उस रास्ते से निकली, और जैसे उस रास्ते से निकले ताड़का बैठी थी। अब की बात तो शांत थी, वैसे पहले अगर कोई भी निकलता था उसे मार देती थी ताड़का, लेकिन अब की बात शांत है। राम लक्ष्मण को देख करके, विश्वामित्र जी महाराज को देख करके ताड़का शांत बैठी, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज जाते समय उन्होंने प्रभु श्री राम जी से कहा कि बेटा राम, अरे चले जात मोने दीन दिखाई, चले जात मोने दीन दिखाई, चले जात मोने दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुनि ताड़का क्रोध करी धाई। बाबा जी ने लिखा कि चले जात मुनि दीन दिखाई, क्या दिखा दिया? विश्वामित्र जी महाराज ने कुछ तो दिखाया, और सुनि ताड़का क्रोध करी धाई। ताड़का ने कुछ सुना तो उसे क्रोध आया और एकदम से दौड़ी। भैया इंसान चाहे जतनो खराब काहे ना हो, चाहे जतनो लड़ाका भड़ाका हो, बाई चांस कबो शांत बैठा हो, वही के सामने अगर तुम निकल रहे, बल्कि तुम जानते हो कि जौन यही रास्ते से निकल दिए वही का छोड़ते नहीं, लेकिन अब की बार अगर शांत बैठे तो तुम हो शांत चुप्पे निकल जाके चलो कोई बात नहीं, हम है बच जाइए है बहुत हुआ। लेकिन कहूँ अगर तुम निकले शांत बैठी है, लेकिन तुम सोचो नहीं यह बहुत खराब है, आई यही का देखो यह बहुत खराब है, तो वह सोची ले हम इनसे नहीं बोल रहे, तब हो कहा कि यही खराब है, अब हो ले ले फिर हमसे। यही बात हुई। विश्वामित्र जी महाराज जैसे निकले, हाथ को उठाया और कहा राम, ये जो सामने दिख रही है ताड़का है, बहुत दुष्ट है, चले जात मुनि दीन दिखाई। इस उंगली को काटना लड़ाई में सबसे ज्यादा तो यह उंगली तुमका देख लिया, यही उंगली यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई जे तर्जनी देखे मर जाए। अगर कोई बतियो परी हो ना, तो अगर यही उंगली दिखा दे भैया बतिया परी, तो वहां बेचारी मरी जाए। ये उंगली का हमेशा समेट के रखो, यही का
कहते ना ये जो 5 उंगलियां हैं, एक बार ये पांचों लड़ाई लागी, छोटकई का है हम बड़ी, ये का है हम बड़ी, ये का है हम बड़ी, ये का है हम बड़ी, अंगूठा कहती हम बड़े, पांचों लड़ाई करे लगी कि हम बड़ी। अब तो भैया बड़ी मुसीबत। कहन अच्छा कैसे बड़ी हो? कहन बड़ी का सबसे छोटी उंगली जो थी वो बोली हम बड़े हैं सबसे। कहा तुमका तो जो कोई देखी वो कोई बता दी कि तुम तो सबसे छोटी हो, फिर तुम काहे चिल्ला रही हो कि हम बड़े हम बड़े? कहा सुनो हम छोटे हैं लेकिन खोटी बड़े हैं। काहे? जब भी आप मंदिर में जाते हैं, दरबार में जाते हैं, भगवान के आगे जब हाथ जोड़ते हैं तो सबसे आगे तो हम ही रहते, तो सबसे बड़े हम बहन नहीं, सबसे आगे हम रही तो हम बड़े बहन। हाँ रहती तो हम। कहना अच्छा तुम बताओ जो दूसरी वाली थी अनामिका, तुम बताओ तुम कहे कहती हो कि हम बड़े हैं? तो कहें हम यही के मारे कही थी कि बड़े हैं, यही तो खैर दूरे से नु खड़े रह जाती हैं, और जब चंदन टीका भगवान के लगावे होते ना तो हमारे से नु लगावा जाता, हम तो भगवान का छुयू लेते हैं, तो हम बड़े नहीं हैं। जो सबसे बड़ी वाली थी कहें तुम कहे कहती हो? अरे भैया हम तो सांच कहा, हम तो ऐसे कर लो देख लियो बड़े हैं सबसे। अच्छा तुम तो छोटी हो, तर्जनी से बोले तुम तो छोटी हो, तुम तो बता दो तुम काहे बड़ी हो? कहीं नहीं हम तो सबसे ज्यादा बड़े हैं। काहे जहाँ नई लड़ाई होती हो ना सिर्फ या उंगली उठा दे तुमका देख लिया, तुम्हारी आंखें निकाल लिया। हाँ भैया लड़ाई चालू, मारपीट चालू, तो हमका बड़े जानो। और बड़े आदमी पहले बोलत नहीं, बोलत तो छोड़त नहीं, कहते नहीं। पहली बात तो हम किसी को छेड़ते नहीं, और जो हमें छेड़ता हम उसे छोड़ते नहीं। अंगूठा से बोले तुम बताओ भैया तुम काहे बड़े हो? कहीं ना आजकल दुनिया में चाहे जितना पढ़ा लिखा इंसान हो लेकिन सब अंगूठा छाप। बैंक में पैसा जमा करे जाओ तो अंगूठा लगाओ, पैसा निकाले जाओ तो अंगूठा लगाओ। बिना अंगूठा के कोई काम हो सकत नहीं हो सकत। वैसे तो हम बड़े। कहीं अच्छा चलो सब जने बड़े हो, बूंदी लाए रख दी, बूंदी लाए लड्डू बनाने वाली जो बूंदी होती रख दी। कहन अब तुम जब सब जनी बड़ी हो तो एक एक उंगली से कहा तुम एक एक जनी लड्डू बना लो। फिर अब एक उंगली से कहीं लड्डू बनते, चाहे जो भी एक उंगली से लड्डू नहीं बनेंगे। अब सबने कोशिश की लेकिन बनाए नहीं पाओ। जब नहीं बना पाए तो कहा देखो एक काम करो अब सब लोग मिल करके लड्डू बनाओ। जैसे सब लोग मिल करके बनाने लगे बन गया। कहा देखो भैया अब समझ पाए, एक अगर तुम अकेले रहोगे ना तो बड़े नहीं हो, अगर सब लोग इकट्ठा रहोगे। परिवार अगर बिखर गया तो कमजोर पड़ गया, अगर इकट्ठा है तो मजबूत हो गया। लकड़ी अगर एक एक इधर उधर पड़ी है तो कोई भी तोड़ सकता, अगर गट्ठर है तो कोई नहीं तोड़ सकता। पूरे गट्ठर को एकदम से कोई नहीं तोड़ पाएगा। इधर उधर अगर बिखरी पड़ी हुई है तो तोड़ सकता है। इसलिए कहते हैं हमेशा मिलजुल करके रहना चाहिए। जैसे विश्वामित्र जी महाराज ने उंगली दिखाई, राम ये जो है ना ये ताड़का है, ये बहुत दुष्ट है, जो भी इस जंगल के रास्ते से निकलता है उसे मार देती है, ये छोड़ती नहीं है। ऐसी स्त्री कभी मैंने देखी नहीं है। ताड़का सोचे लगी ले हम बाबा जाने का छोड़ ही रहे कि जय बाबा है चलो निकर ही जान दे, यही तो हमारे है बताओ बुराई कर रहे हैं इतनी ज्यादा। एकदम से ताड़का उठी, सोचे लगी चलो अब ले ले तुम हूँ ले लो। एकदम से उठी आगे बढ़ी। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे राम बचाओ हमें, अपने आप को बचाओ, राम इसे मारो। श्री राम जी ने कहा हम इसे क्यों मारे? कहा अरे अगर तुम नहीं मारोगे तो ये आकर के मार देगी। कहा तो तुम कह रहा हो घर माँ की हम राक्षसन का मारा भैया, कहा तो यही का मार राक्षस और राक्षसी मानता रहा। तुम कहती हो तो पहले की तुम कहा यहोन का मारे क्या परी, तुमने राक्षसों को कहा था राक्षसी को नहीं। एक क्षत्रिय कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। भैया प्रभु श्री राम जी की बात को सुनकर के विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे राम अरे इसे मार दो। श्री राम जी कहने लगे मैं इसे क्यों मारूं, इसका दोष क्या है?
कहा सुनो इसका दोष क्या है, हम तुम्हें बताएं इसका दोष क्या है। कि नाम तारकाय चिड़ी चंद्रवती की नारी प्रभु माता